Hello everyone. Today we will explore part 2 of chapter 9 class 5th force work and energy. Part वर्क पे हमने देखा था a push or pull of any object is called force. Effect of force and type of force we have already completed. Two types of force. Magnetic force. The force applied by magnet on the object is called magnetic force. हमने देखा था. And electrostatic force. The force which is applied by rubbing of two objects due to the charge transfer from one object to another object is called electrostatic force. Today we will learn gravitational force or gravity. So gravity को समझने के लिए सबसे पहले हम सब जानते हैं, हम कभी आपने सोचा है कि वाई आर वी स्टैंडिंग ऑन अर्थ, हम अर्थ पे क्यों स्टैंड करते हैं, क्यों हम ऊपर नहीं जाते, और आपने अक्सर स्पेस पे देखा होगा. सो वी ऑल नो दैट सर आइजैक न्यूटन जो है वो एप्पल ट्री के नीचे एक बार बैठे हुए थे. सो उन्होंने ये सोचा, जैसे ही एक एप्पल उनके नीचे आके उनके ऊपर आकर गिरा, उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल ये नीचे क्यों आकर गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, और इसी से इन्वेंशन हो गई ग्रेविटी की. उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज़ पे वर्क किया कि क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे अट्रैक्ट करता है, क्यों जो फल होते हैं वो नीचे ही आते हैं. सो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंट किया. व्हाट इज ग्रेविटी? ड्यू टू ग्रेविटी ओनली वी कैन वॉक, अदरवाइज जैसा आप देख सकते हैं हम स्पेस पे ऊपर इस तरह से उड़ते रहते हैं. जैसा आप देख सकते हैं इस इमेज पे कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ के सरफेस पे हैं. अर्थ के क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है अर्थ पे, जिससे कि सारे ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपनी ओर एक्सर्ट कर रही है. दैट्स वाई all the object on the surface of earth. So our earth exert a force on every object that attract objects towards the center of earth, and this force is called as the gravity or gravitational force. इसका ये मतलब है कि हमारी अर्थ के सरफेस पे एक फोर्स है जो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. इस फोर्स को ही हम कहते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. Then next one is buoyant force. What is the meaning of buoyant force? The buoyant force gravitational force का just opposite होती है. So कोई भी चीज़ों को आपने अक्सर कभी आपने देखा होगा कि whenever जब कभी आप किसी वुड को, लकड़ी को, अगर आप या प्लास्टिक को भी आपने देखा होगा कि जब कभी आप पानी के ऊपर डालते हैं तो वो फ्लोट होता है, वो बहता है, वो ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, वो नीचे सिंक नहीं होता है, डूबता नहीं है. सो The upward force acting on an object in water is called buoyant force. जो upward force लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जिसके कारण से वो वाटर पे फ्लोट करता है, इस फोर्स को हम कहते हैं buoyant force. Now buoyant force के कारण कोई भी चीज़ पानी में तैरती है. Then the fifth one force is the force of friction. किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है, आपने जैसे कभी भी आपने सोचा है कि साइकिल में एक बार ही आप पैडलिंग मारते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो साइकिल होती है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि मूवमेंट को स्लो डाउन करता है. सो फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसा आप देख सकते हैं इस बॉल को, सो ये बॉल अपनी जगह पे है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. जब आप इसे रोल भी करते हैं तो धीरे धीरे ये स्टॉप हो जाती है. बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट बॉटल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बॉटल की जो लिक्विड है वो अपने जगह पे एक्सर्ट कर रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली. लो फ्रिक्शन जिस जगह पे होगी, सरफेस आपने देखी होगी, जो प्लेन सरफेस होती है उस पर लो फ्रिक्शंस होती हैं. So what is a friction force? Friction force is a force of friction that slow down the movement of object on the surface is called the friction, and it is called the force of friction. वह फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है उसको स्लो करने के लिए या उनकी मूवमेंट को स्लो करने के लिए या रोकने के लिए, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. एंड फ्रिक्शन फोर्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं हमारी लाइफ में और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होते सो हम इस अर्थ पे चल ही नहीं पाते, स्टैंड ही नहीं कर पाते और कोई भी वर्क नहीं कर पाते. कोई भी कार रोड पे नहीं मूव कर पाती अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो. सो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, एडवांटेज मीन्स फ़ायदे, लाभ. आपको क्या फ़ायदा होता है फ्रिक्शन के कारण?
फर्स्ट एडवांटेज इज इट हेल्प अस टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हम जब चलते हैं, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे वर्क, एनर्जी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। सो इस फोर्स के ऑपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जिसके कारण से हम किसी भी जगह पे चल पाते हैं और स्लिप नहीं होते। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, इसीलिए जो स्लिपरी जगह होती हैं, सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस, वहाँ हम चल नहीं पाते, वहाँ हम स्लिप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स friction, less friction. So the first advantage of friction is it helps to walk, ये चलने में मदद करता है। Second advantage of friction is friction और टायर, रोड और टायर के बीच जितने भी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, जितनी भी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, रोड और टायर के बीच में जो मोमेंट होती है, चाहे आप बाइसिकल भी आप चलाते होंगे तो बाइसिकल पे भी अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो टायर कंटिन्यूसली रोड पे चलती रहेगी, जिसके कारण से आप कंट्रोल टायर पे नहीं कर पाएंगे। सो फ्रिक्शन रोड और टायर के बीच में जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको चलने पे उनका मूवमेंट पॉसिबल करती है। थर्ड वन इज़ हम फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं, राइट कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम किसी पेन से किसी भी पेपर पे लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी ऑयली सरफेस होती है तो उस जगह पे हम नहीं लिख पाते। फ्रिक्शन के कारण ही हम अपनी चीज़ों को इरेज कर पाते हैं इरेजर से। सो दैट आर द एडवांटेजेस। हमने 4 एडवांटेजेस देखे यहाँ पे। फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द रोड, the automobile can work, because of friction we can write, because of friction we can erase। और इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, लाइक because of friction we can do many activity on the surface of earth। डिसएडवांटेजेस मीन्स क्या कमियां हैं, क्या फ्रिक्शन के कारण से क्या चीज़ें होती हैं। सो पहला डिसएडवांटेजेस है कि फ्रिक्शन के कारण किसी भी व्हीकल की स्लो डाउन हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। उनकी जो मोशंस होती है व्हीकल की, डेफिनेटली फ्रिक्शन के कारण ही कोई भी गाड़ी चल नहीं पाती या स्लो हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो द डिसएडवांटेज। वाई, क्यों ये डिसएडवांटेज है, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट पे पता चलेगा। क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन से हीट निकलते हैं जो मशीन को डैमेज कर सकते हैं, और इसीलिए ही जो मशीन्स हैं वो उनमें हम ऑयलिंग करते हैं, क्योंकि ऑयलिंग करने से क्या होगी, ऑयल डालने से फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। ओके, सो फ्रिक्शन के कारण जो हीट निकलती है उससे मशीन्स ख़राब होती हैं। थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन ऑल्सो डैमेज द टायर ऑफ व्हीकल एंड सोल्स ऑफ शूज़। हमारे पैरों के शूज़ ख़राब हो जाते हैं, या हमारे बाइसिकल के, 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के टायर्स ख़राब होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ओनली। So these all are the disadvantages of friction. Now we will go to the another part. हमने अभी फोर्स देखा था, अब हम देखेंगे वर्क। वर्क एज द नेम सजेस्ट काम। सो वर्क हम किसे कहते हैं, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं, यहाँ 4 स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन का नाम राम है, राम इज़ रीडिंग अ बुक। सेकेंड का नाम लीना है, लीना इज़ टेकिंग हर फूड। अ लिटिल बॉय, एक बच्चे को आप देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि टॉय को मूव करा रहे हैं। एंड हरी भी है, हरी क्या कर रहा है, वहाँ पे क्लॉथ वॉश कर रहा है। सो अगर हम आपसे पूछें कि इनमें से कौन ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हु इज़ नॉट डूइंग द वर्क। यस, व्हाट्स योर आंसर। आप इस वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। एक पर्सन देखा आपने जो पढ़ रहे हैं, दूसरे खाना खा रहे हैं, तीसरे अपने टॉय को मूव कर रहे हैं, फोर्थ वन इज वॉशिंग देयर क्लॉथ। सो कौन इसमें से काम नहीं कर रहे हैं। आपको ये लग सकता है कि सभी काम कर रहे हैं, या आपका ऑप्शन हो सकता है कि लीना, क्योंकि लीना खाना खा रही है। ये ऑप्शन हो सकता है कि बॉय जो टॉय के साथ खेल रहा है। बट यहाँ आंसर है कि राम वही जो पढ़ रहे हैं, जैसा आप सामने देख सकते हैं। अब एक आपको लग सकता है कि राम क्यों काम नहीं कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें वर्क की डेफिनेशन समझनी होगी। आपको ज़रूर आश्चर्य हुआ होगा कि राम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ द वर्क। एंड इसीलिए आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई करना काम होता है, क्योंकि पढ़ाई आपने किया इसका ही मतलब नहीं है कि आपने काम किया। इट इज़ रिटन इन योर बुक। सो क्यों नहीं कर रहे हैं काम, क्यों। अब इसके लिए हम वर्क की डेफिनेशन पे जाएंगे। साइंस में, साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्क ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़
when we applied force and force changed the position of an object. So if we applied force and force changed the position of any object, it is called the वर्क. सो जब कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं वर्क. जैसे अब आप देखिए, राम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा रहा है कॉपी पे, लेकिन कॉपी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. यहाँ लीना को अगर हम देखें तो लीना खाना खा रही है, जिससे उनकी पोजीशन चेंज हो जा रही है. यहाँ साथ ही साथ हम देख सकते हैं लिटिल बॉय को, लिटिल बॉय यहाँ पे उनकी अपनी जो टॉय है उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. जो वॉशरमैन है हरी, वो भी वॉशिंग क्लॉथ कर रहे हैं, जिससे उनकी पोजीशन चेंज हो जा रही है. सो वर्क इज़ एन एक्टिविटी विच कैन चेंज द पोजीशन ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो यहाँ हमें पता चला कि पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन में अगर आप चेंज करेंगे सो उसे हम कहते हैं वर्क. एग्जाम्पल, नाउ अगर आप मान लीजिए आपने वॉल को पुश किया, अपनी घर की दीवार को पुश किया, तो क्या हम इसे वर्क कहेंगे? यस, इट इज़ नॉट अ वर्क. ये वर्क हम नहीं करेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वॉल को हम एक पर्सन, कोई भी अपनी घर की दीवार की पोजीशन पे चेंज नहीं कर सकते. सो अगर पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है तो हम इसे वर्क नहीं करेंगे. नाउ वी विल लुक फॉर द एनर्जी. एनर्जी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किसी भी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी, उसे हम एनर्जी कहते हैं. सो द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. वर्क करने के लिए अभी हमने वर्क देखा कि वर्क किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के काम करने को वर्क कहते हैं. अब ये वर्क करने की जो एबिलिटी होती है उन्हें हम कहते हैं एनर्जी. टोटल 10 टाइप्स ऑफ एनर्जी दिया हुआ है हमारी बुक में. सो वी विल लर्न वन बाय वन ऑल एनर्जी. टाइप्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट टाइप्स ऑफ एनर्जी है हीट एनर्जी. डेफिनेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है, एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम डैश इज कॉल्ड हीट एनर्जी. सो हीट यहाँ लिखेंगे, विंड एनर्जी के लिए आप विंड लिख देंगे, लाइट एनर्जी के लिए आप लाइट लिख देंगे. तो आपको ये याद रखना है, एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम. अगर आप एक ये लाइन याद रखते हैं, उसके बाद आपको ये वन वर्ड यहाँ पे चेंज करना है. आप देखेंगे कि डेफिनेशन सब में कॉमन है. सो हीट एनर्जी क्या होती है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एनर्जी वह एनर्जी जो हमें हीट से मिलती है, जो हमें हीट से मिलती है उसे हम हीट एनर्जी कहते हैं. हम सभी के घरों में ये हीट एनर्जी हम देख सकते हैं गैस सिलेंडर के रूप में. हम सबके घर पे गैस पे जहाँ पे कुकिंग होती है, तो आपने देखा होगा कुकिंग किस पे होती है? हीट से होती है. सो इट इज़ द कॉल्ड द हीट एनर्जी. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी से हीट मिलती है जिससे कि हम खाने को पकाते हैं. एनर्जी that we get from the heat is called the heat energy. Examples are coal, LPG and kerosene. Second one is light energy. Similarly, जो हमने पहले पढ़ा, वह एनर्जी जो हमें लाइट से मिलती है उसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी. अब लाइट से हमें कैसी एनर्जी मिलती है? लाइट के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. एग्जाम्पल्स आर बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कैंडल are the example of light energy. So what is light energy? Energy that we get from light is called light energy. And light energy का example हमारे घर पे, आप रूम पे देखेंगे जिस भी सोर्स से आपको लाइट मिल रही है, बल्ब से, CFL से, कैंडल से, it is called the light energy. Third one is kinetic energy. Kinetic, the meaning of kinetic is motion. So the energy we get due to the motion is called काइनेटिक एनर्जी. वह एनर्जी जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से मिलती है, उनकी मोशन से मिलती है, इसे हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं हिंदी में, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. एग्जाम्पल, अ मूविंग बस, मूविंग साइकिल, मूविंग रनिंग बॉय. आपने देखा होगा कोई भी रनिंग चीज़ जो होती है उससे एनर्जी मिलती है हमें. सो इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. फोर्थ वन इज पोटेंशियल एनर्जी. Energy we get from the stored body due to its position is called potential energy. किसी भी जगह के एक जगह पे रहने के कारण भी उसमें एनर्जी हो जाती है. एक ही जगह पे अगर कोई चीज़ स्टोर होती है, तो जैसे
अगर हम देखें कि वाटर जो रहती है वो टैंक पे बहुत सारी वाटर अगर स्टोर रहती है तो उस पर भी एक एनर्जी रहती है, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल, वी कैन गिव द एग्जाम्पल द वाटर स्टोर्ड इन अवर टैंक। फिफ्थ वन इज मैकेनिकल एनर्जी। Energy is in an object due to position and its motion is called mechanical energy। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि energy of an object due to potential energy and kinetic energy is called mechanical energy। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कारण जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं अब आपको लग रहा होगा कि कैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट भी रहे, इसका ये मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग भी रहे, एक ऑब्जेक्ट वहाँ स्टैटिक कंडीशन पे भी रहे। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, हम सब देखते हैं अपने आसपास डैम। आपने देखा होगा जो डैम का पानी होता है वो एक जगह पे फिक्स भी होता है और मूविंग भी होता है और उसके कारण वहाँ एनर्जी मिलती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सिक्स काइंड ऑफ एनर्जी इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाम से ही क्लियर है, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रिक करंट से मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रिक से चलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली विंड एनर्जी, द एनर्जी वह एनर्जी जो हमें, विंड मीन्स हवा, जो हमें हवा से मिलती है उसे हम कहते हैं विंड एनर्जी। बेस्ट एग्जाम्पल है विंड मिल, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी, सन, सोलार मीन्स सन, सो ऐसी एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी का यूज़ हम करते हैं खाने को बनाने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए। बहुत सारे सोलर सेल्स भी आते हैं, सोलर कैलकुलेटर्स भी आते हैं, सोलर वॉचेस भी आते हैं, उस पर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। नाइन्थ वन इज़ हाइड्रो एनर्जी। एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, सो वो एनर्जी जो हमें वाटर से मिलती है, फ्लोइंग वाटर से मिलती है, बहते हुए पानी से मिलती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। So the energy we are getting from flowing water to generate electricity in hydroelectric power plants, it is called the hydroelectricity. So or hydro energy is the energy which we get from the floating water. So जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर, इस वाटर के कारण इस डैम पे ये वाटर होता है। अब यहाँ पे वाटर जो रहती है वो बहुत फोर्स से जब आती है तो यहाँ टर्बाइंस उस वाटर के फोर्स के कारण जब घूमते हैं तो उनके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रो एनर्जी। लास्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इज़ द साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, जब कभी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो वाइब्रेशन के कारण उस जगह पे साउंड निकलता है और इसे हम कहते हैं साउंड एनर्जी। सो इट इज़ द प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग ऑफ गिटार पे आपने देखा होगा जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो वहाँ से साउंड निकलती है। सो दस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी इस पे हमने देखा और टाइप्स ऑफ फोर्स हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिंपल मशीन्स, जिस पे हम पुल्ले एंड ईच एंड एवरी पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। If you have any doubt, any query, please write us on comment and please subscribe our channel, because you will get all your school related beneficial video in this channel. Thank you so much.